नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। और ये स्टोरी है एक 12 साल के लड़के अर्जुन की, जो गांव में अपनी माँ के साथ रह रहा था, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, किसी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे गरीबी में। वह 12 साल का लड़का देखता है, उस समय दीपावली पास आने वाली थी। वह देखता है बहुत से जो बच्चे हैं, लोग हैं, बाज़ार में नए कपड़े खरीद रहे थे, मिठाइयाँ खरीद रहे थे, अपनी दीपावली की शॉपिंग कर रहे थे। तो उस समय उसके मन में भी इच्छा आई कि मैं भी इस दीपावली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगा, मिठाइयाँ लाऊंगा, नए कपड़े लाऊंगा और अपनी माँ के लिए भी नए कपड़े खरीदूँगा। तो उसने अपनी माँ से कहा, हे माँ, हम मिट्टी के बर्तन तो बना ही रहे हैं, आप इस दीपावली पर दिए भी बनाइए और बहुत सारे बनाइएगा और अच्छी क्वालिटी के बनाइएगा। मैं उनको बाज़ार में बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा करूँगा, जिससे हम अपनी दीपावली भी बहुत अच्छे से मना पाएंगे। तो उसकी माँ को समझ में आया उसका आइडिया और उसने बहुत सारे दिए बनाए और बहुत अच्छे दिए बनाए। अर्जुन उन दियों को लेकर बाज़ार में बेचने के लिए निकला। वह गया बड़ी खुशी से उन दीपक को बेचने के लिए। लेकिन हुआ क्या, उसने कोशिश तो की दीपक बेचने की, लेकिन वहाँ पर चाइना की जो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटें आ गई थी, तो लोगों ने उसके दिए पर ध्यान नहीं दिया और उसके दिए जितने बिकने चाहिए थे उतने दिए नहीं बिक पाए। तो उम्मीद तो बहुत थी कि वह अपनी दीपावली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी, जो उसका लागत थी, वह भी उसकी रिकवर नहीं कर पाई और उसके बहुत सारे दीपक बच गए। दीपावली अभी 2 दिन दूर थी, तो वह मुँह लटकाया हुआ वापस आ रहा था अपने घर में। तो वापस आते हुए उसने देखा एक बूढ़ी माँ अंधेरे में बैठी हुई थी। तो उसने माँ से जाके पूछा, हे माँ, आप अंधेरे में क्यों बैठी हो? उस बुढ़िया माँ ने कहा, अभी मेरा बेटा बाहर शहर से आने वाला है, वही दीपक दिए लाएगा, लाइट नहीं है, तो मैं थोड़ा परेशान हूँ अभी। तो वहाँ पर उस अर्जुन ने उस बूढ़ी माँ को कुछ दीपक दिए, कुछ रुई दी और तेल भी दिया और उसके घर में उजाला किया, रोशनी की। और वहाँ से वह अर्जुन वापस अपने घर आ गया, मुँह लटकाया हुआ। अपनी माँ से मिला और कहा, हे माँ, आज उतने दिए नहीं बिक पाए जितना मैंने सोचा था और मैं बहुत दुखी हूँ। शायद इस दीपावली भी हमारी बेकार ही जाएगी, उतने हम मिठाइयाँ और कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। और जाकर सो गया वह। और जब बुढ़िया की उसने मदद की थी दीपक जलाकर, उसका बेटा अगले दिन शहर से आया और उसने पूछा, हे माँ, आपके घर में तो रोशनी है, आपके यहाँ में दिए जल रहे थे, कौन लड़का आया था या किसने आपकी मदद की? मैं तो आने में लेट हो गया। तो वो जो लड़का है, तो वो जो उसकी माँ है, उसे बोलती थी, एक लड़का आया था शाम के समय गांव से, उसने मेरी मदद की और यहाँ पे दीपक जला गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप जाकर उस लड़के से ज़रूर मिलना। वह अगले दिन जाता है उस अर्जुन के घर और मिलता है और देखता है वह एक दीपक बेचने वाला था। उसके पास बहुत सारे दीपक रखे हुए थे और वह थोड़ा परेशान था। तो सबसे पहले तो वो उसका धन्यवाद करता है कि तुमने मेरी माँ की मदद की जबकि मैं पहुँचा भी नहीं था। और क्योंकि वो शहर से बहुत सारे पैसे भी लेकर आया था, तो उसने उस लड़के के सारे दीपक खरीद लिए और उसको बहुत सारे पैसे दिए और उसके काम से बहुत खुश हुआ। और यहाँ पर अर्जुन के सारे दीपक बिक चुके थे और अर्जुन बहुत खुश था और उसके पास उतने पैसे हो चुके थे जिससे वह मिठाइयाँ और कपड़े खरीद सके। और अर्जुन ने अपनी दीपावली बहुत अच्छे से मनाई। तो सब्र का फल होता है, अगर आप लोगों की मदद करते हैं, भगवान आपकी मदद करता है। यह स्टोरी हमें ये सिखाती है। दोस्तों, स्टोरी तो आपने सुन ली और स्टोरी से हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इमोशनल एक्सपीरियंसेस हुए हों या अर्जुन की आप सिचुएशन समझ पाए हों। दोस्तों, इस स्टोरी को बताने का पर्पज़ ये तो था ही कि अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो भगवान या यूनिवर्स भी आपकी किसी ना किसी तरीके से मदद करता है। लेकिन एक और पर्पस था और वह पर्पस था दोस्तों आपको कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बताना कि हम इस दुनिया के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा माइंड कोई चीज़ मेमोराइज करने के लिए नहीं बना है। हम एक इमोशनल बीइंग्स हैं, हम इमोशंस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। और चलिए स्क्रीन पर वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा किस तरीके से हम इस यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इस दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इन एनएलपी कि एनएलपी के हिसाब से हमारा कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। कम्युनिकेशन मॉडल वो होता है जिस तरीके से हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और हम किन किन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं? हम सेल्फ
हम अपने आप साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम आउटसाइड पीपल, आउटसाइड में दोस्तों आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, है ना, लोगों के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं। और तीसरा जो हम कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेशन दोस्तों होता कैसे है? कम्युनिकेशन दोस्तों 5 तरीके से आप करते हैं, 5 सेंसेस से अपनी। पहला होता है वी, दूसरा होता है ऑडिटरी, तीसरा होता है काइनेस्थेटिक, चौथा होता है स्मेल और लास्ट होता है टेस्ट। वी माने विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, फिर स्मेल और लास्ट होता है दोस्तों टेस्ट। विजुअल हम आई के थ्रू करते हैं, ऑडिटरी हम ईयर के थ्रू करते हैं, काइनेस्थेटिक टच के थ्रू करते हैं या फीलिंग के थ्रू भी करते हैं, स्मेल हम नोज़ के थ्रू करते हैं, ठीक है ना, टेस्ट हम टंग के थ्रू करते हैं। ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम इस वर्ल्ड में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अपने आप से हो, चाहे बाहर के लोगों से हो और यूनिवर्स से हो। और जो इसमें टॉप 3 हैं, वी, ए, के, ये 3 जो सेंसेस हैं, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने जो स्टोरी सुनी होगी उसको आप विजुलाइज भी कर पाए होंगे कि जब मैं लड़के के बारे में बताता था, अर्जुन के बारे में बता रहा था, उसके गांव के बारे में बता रहा था, दियो के बारे में बता रहा था, तो आप उसको विजुलाइज भी कर पाए होंगे। ऑडिटरी, आप मेरे से उसको सुना भी है आपने, ठीक है ना। काइनेस्थेटिक, आप उसको महसूस भी कर पाए होंगे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं वो आपके ज़्यादा मेमोरी में याद रह पाती है। अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन डाटा दूं या कुछ आपको नॉलेज की बातें बताऊं दोस्तों, वो आपके दिमाग में इतने ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को देख भी लिया, उसे महसूस भी कर लिया और उसके बारे में सुन भी लिया, वह आवाज़ें भी सुन ली दोस्तों, आप उसको बहुत अच्छे से अपने माइंड में फीड कर पाएंगे। दोस्तों हमारा माइंड कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताने का पर्पज़ यही था कि हम इस दुनिया में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, बहुत सारे अच्छे होते हैं, बहुत सारे बुरे होते हैं। हम उससे कम्युनिकेट करते हैं और वह इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में किस तरह जाती हैं, किस तरह स्टोर होती हैं, हम उसके बारे में क्या फील करते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी इस वीडियो को बताने का पर्पज़ मेरा यही था कि हम जो इस दुनिया में कम्युनिकेट करते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू करते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसको दोस्तों संस्कृत में ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं, ठीक है ना। ज्ञानेंद्रियाँ ये हमारी नॉलेज लेने वाली इंद्रियाँ हैं या सेंसेस हैं, और इसके थ्रू ही दोस्तों हम कम्युनिकेट करते हैं। तो होपफुली आप समझे होंगे। स्टोरीज़ हमारे बहुत पास से चली हुई आ रही हैं, स्टोरीज़ के थ्रू हम बेहतर समझ पाते हैं चीज़ों को। यही स्टोरी को बताने का पर्पज़ था और इसको भी आपने VAK के थ्रू अपने अंदर इनबिल्ड किया, इनटेक किया। यही दोस्तों आपको बताने का पर्पज़ था। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।